आज के जीवन में देखो 3 लोगों की कभी नहीं इज्जत हुई है। पहला है आपका स्टूडेंट, दूसरा है भिखारी और तीसरा है आपका सन्यासी। इसलिए इन लोगों की इज्जत नहीं होती है। भले कहे स्टूडेंट हमारी बहुत इज्जत है, हमारा ये है, हमारा वो है ना, वो जब स्टूडेंट लाइफ में होते ही उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता है, वो भले चाहे जो भी हो, ठीक है। लेकिन भाई जब खुद कमाने लगो तो खूब शौक करो, तो सारे व्यक्ति जानते हैं कि हाँ ये कमाता है। लेकिन आज के स्टूडेंट क्या है, अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करते हैं। बताओ, कमाते वो हैं, इनको पढ़ाने के लिए दिया जाता है लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि जब इनके ऊपर ठोकर लगती है, जब इनको पता लगता है कि ये पढ़ाई होती क्या है। देखो आज के विद्यार्थी, सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप मन लगा के पढ़ें और भविष्य अपना सुधार लें। देखो ज़्यादा फैशन के मामले में पर ना आए। देखो फैशन जब दिखाया जाता है जब खुद का पैसा हो। भाई खुद का पैसा रहेगा तो फैशन दिखा सकते हो, और जब अगर दूसरे का पैसा रहेगा तब फैशन दिखाओगे तो नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके माता पिता इतना बेहतरीन आपको पैसा देते हैं, हाँ आपको पैसा देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है, आप पढ़ते नहीं, सबसे बड़ी गलती ये होती है। लेकिन आप मेहनत करके पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया सर ऊंचे वाले को और ऊंचाना चाहती है, जो नीचे दबा है उसे और दबाने का प्रयास करती है, वो कभी आपको उठाने के प्रयास नहीं करेगी। क्योंकि दुनिया पैसे के पीछे भागती है। आप सदैव देखोगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह पैसा चलता है। आप कभी भी कोई बड़े अधिकारी से मिलने जाइए, ठीक है, तो वहाँ पर एक चपरासी खड़ा रहता है। सदैव के कीजिएगा, एक चपरासी खड़ा रहता है, वो आपको रोक देगा कि भाई अंदर नहीं जाना, साहब मीटिंग में, हो या ना हो वो आपको रोक देगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि पता है मिडिल क्लास लोग हो, आ गए हो, झोरा उठाओ चल दियो, है ना। तो एक चपरासी आपको रोक देगा, और जिसकी कुछ सैलरी शायद 8-10 हज़ार रुपये होगी, या मान लो 20-25 हज़ार होगी, तो आपको रोका। अगर उसी जगह पर आपने 10 हज़ार रुपये दे दिया, किसे? उस चपरासी को, तो जब दे दोगे ना तो वो जानते हो तुम्हारी तारीफ पहले करेगा कि साहब 1 घंटा से बाहर एक साहब आए हैं, वो आपको मतलब बुला रहे हैं कि आप मतलब बुला के काम करने के लिए आए हैं, बाहर बैठे हैं। तो आप क्या तुरंत, भाई देखो उस जगह देखो पैसा चलता है। कुछ जगह ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपका व्यवहार भी चलता है, लेकिन व्यवहार कहाँ होगा भाई? आपका पैसा नहीं है तो आपके सगे रिश्तेदार आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिलेटिव, जो कभी कोई रिश्ता, भाई देखो कोई भी डायरेक्ट नौकरी तो पा नहीं जाता भाई, नौकरी है या बिजनेस है डायरेक्ट तो पा नहीं जाता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। और जब वो संघर्ष में आगे बढ़ता है ना, तो वही रिलेशन, और समझ लो जो तुम्हारे रिश्तेदार थू थू तुम्हारे ऊपर किए हैं, यानी कि तुम्हारी इंसल्ट किए हैं, वही देखते हैं कि यार मेरा दोस्त या मेरा भाई इतना उज्जवल में चल रहा है ना, वो ऑटोमेटिक आपसे रिश्ता बनाने के लिए तैयारी बना लेंगे। रिश्ता मतलब जो पुराना रिलेशन छूट गया है आपके पिताजी के ज़माने से या बाबा जी के ज़माने से, तुरंत जोड़ना चालू कर देंगे। इसलिए जोड़ना चालू कर देंगे कि तुम्हारे पास पैसा है। अब पैसा हर जगह चलता है, हर जगह मांग है। बिना पैसे की आप जीवन नहीं यापन कर सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं, कमंडल वमंडल ले लो और हिमालय में चले जाओ, तो वहाँ पर तो जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सोचो ये इस जीवन में, तो बिना पैसे के आपका जीवन बेकार। इसीलिए है आप मेहनत करके पढ़ो। भाई पढ़ाई में अगर बढ़िया है तो बढ़िया है, चलो पढ़ाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई में दीदा ना लगे, बिल्कुल मन ना लगे, बिजनेस फील्ड में आओ, कंपटीशन लड़ो अपना। भाई जो टैलेंट है आपके अंदर, हुनर है, उसको दिखाओ। और जब दिखाओगे, जब तो ही दिखेगा ना। और तुम सोच रहे हो कि यहाँ पैसा ऐसे मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। या फिर एक काम कर लो, वही भीख मांग लो, शायद मिल जाए। इसीलिए है आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट चेंज होगा, और नहीं करोगे तो फिर भिखारी तो बनना निश्चित है। और इसीलिए है कभी आप, जब कोई आपके घर में या आपके परिवार में
जो सरकारी नौकरी वाला आता है या प्राइवेट सेक्टर मतलब बढ़िया पैसा कमाता है ना, वो जब खड़ा होता है ना तो आपके पिताजी का सर नीचा होता है। क्यों नीचा होता है? क्योंकि आप कुछ उनके नज़र में करते नहीं, 10 रुपए की आपके अंदर आमदनी नहीं और उन्हीं का पैसा उड़ाते हो। ठीक है, तो सदैव ये है कि अगर खूब पैसा कमाओगे तो आने वाले मतलब समय को बढ़िया चला पाओगे, नहीं तो आपका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आने वाले पहले था, आज से 10 साल नहीं का और पीछे चले जाओ, 20 से 25 साल, 20 से 25 साल में आपको शायद एक पैसा में शायद कुछ मतलब हम एक टॉफ़ी की एग्जांपल ले रहे हैं, टॉफ़ी हम कैसे बहुत खाए हैं। देखो एक कंपट आता था, शायद 1 रुपए में 24 ही दिया जाता था। 8 से 10 साल पहले की कहानी है, 10 से 15 साल। तो 1 रुपए लेके जाते थे, 24-25 कंपट मिलते हैं। ठीक है, आज वही कंपट 1 रुपए के 2 मिलते हैं। आने वाले समय में 1 रुपए का 1 ही मिलेगा, या मतलब 1 रुपए की वैल्यू ही खत्म। इसलिए क्योंकि ज़माना महंगाई की ओर भाग रहा है, आप क्या है फैशन की ओर भाग रहे हो। अब किसके पैसे पर दिखा रहे हो? अपने पिताजी के पैसे पर दिखा रहे हो। सदैव जब भी ऐश करो अपने पिताजी का पैसा नहीं, आपका खुद का पैसा होना चाहिए, जब तो आनंद आती। भाई कहीं अपनी मम्मी की शॉपिंग कराए हो, कै रुपये की शॉपिंग कराए हो? बहुत खींच के 1000-500, है ना। लेकिन तुम्हारी माँ क्या कहती है? यार बहुत महंगी है साड़ी, ना लो, है ना भाई। क्यों? क्योंकि जानती है हमारी औकात कितनी बड़ी है। कुछ नहीं, अरे तो इतना पैसा कमाओ कि अगर मम्मी को ले जाओ ना तो एक बार कीमत ना देखनी पड़े। साड़ी है कितने की है? दूसरा दुकानदार पूछा, भैया 50,000 की पैक कर। क्यों? पैसा है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। आज है आपको अगर 500 का पैंट लेना है तो घर वाले एक बार नहीं पूछते कि यार क्या करेगा, क्या खरीदेगा, कुछ नहीं, 500 का पैंट खरीदना है, तुरंत आपके पापा मम्मी तुरंत पैसा दे देते हैं। लेकिन अगर जिस दिन आपकी कुछ नहीं है, आपके पास अगर खाने का नहीं रहेगा ना, पड़ोसी खाना नहीं देगा, और जो अगर 1 लोटा पानी देगा ना, वो तुमसे कुआं खुदाने का प्लान बनाएगा। ये सोच लेना, कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देगा, अगर कुछ देगा तो उसके बदले कुछ करवा देगा। इसीलिए है आप मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए। भाई अगर आगे बढ़ोगे जब तो आगे जान पाओगे कि आगे की दुनिया क्या है। अभी कहाँ है, यहीं घूमते रहते हो तो क्या जानो कि दुनिया कितनी बड़ी है। कभी बाहर निकलो फिर फील्ड पता लगती है कि कंपटीशन हर जगह है। कोई भी फील्ड में चले जाओ, अभी सोच रहे हो कि 150 लड़के तैयारी करते हैं ना, चले जाओ इलाहाबाद में, कम से कम हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एजेड हो रहे हैं, बड़े बड़े बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन क्या है उनका नौकरी ही नहीं लग रही। तो भैया उससे पहले बिजनेस फील्ड कर लो भाई, 10 साल 20 साल बर्बाद नहीं करोगे, बड़ी बिजनेस छोटा मोटा डाल लो, ज़्यादा बड़ा ना डालो। हाँ तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। हम लोगों ने यही किया है, हमने अपने कैरियर में भाई कंप्यूटर हमको बिल्कुल जीरो बैलेंस, हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन हमने क्या किया, हल्का मेहनत किया। मेहनत करने के बाद क्या हुआ, पढ़ने के बाद डिग्रियाँ ली, डिग्रियाँ लेने के बाद हमने सोचा खुद की अपनी संस्था डालेंगे। आज वही संस्था आपके सामने चल रही है, सृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, जो आपके अढ़ौली पर है। भाई डाला इसलिए गया कि भैया मैं अकेला ना सीखूं, मेरे जैसे 1000 बंदे तैयार हैं। जो आज ये हर कंप्यूटर शॉप में जाते हो, फॉर्म भराने कितना लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं। 100 रुपये अगर ऑनलाइन फीस होगी तो 100 रुपये ऑनलाइन फीस काटेंगे और 100 रुपये प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके अंदर अगर जानकारी होगी ना तो वो 100 रुपये आपका बचेगा। आप खुद भी CSC सेंटर डाल सकते हो, कोई भी बढ़िया मतलब ऑनलाइन काम कर सकते हो, बैंकिंग का काम कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। मतलब ये बेरोजगारी से आपको रोजगार बना देगा। आपको आना बढ़िया चाहिए, पढ़ना मेहनत करके। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।